नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। कांग्रेस ने इसके लिए तैयारी तो कर रखी है, लेकिन पूरे अभियान की कमान जीतू पटवारी के ही हाथों में है। पूरी तैयारी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और तो और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी सीमित ही है। ऐसे में संगठन में जोश भरने आ रहे राहुल की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? बीजेपी संगठन जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिन रात एक कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस संगठन राहुल की अगवानी की तैयारी में जुटा है। लोकसभा के चुनाव के समय यात्रा को लेकर कांग्रेस भी असमंजस में है और कार्यकर्ता भी लोकसभा चुनाव के पहले निकाली जा रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस को अच्छे परिणाम की आस हो, लेकिन बीते साल निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा यहां विधानसभा चुनावी परिणाम की दृष्टि से बेअसर रही थी। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के जिन 22 विधानसभा क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उनमें से 18 सीटों पर पार्टी को पराजय मिली। इधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें करीब 7 लोकसभा सीट आती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को जरूरी मान रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रदेश की 7 लोकसभा सीट को कवर करेगी। इसमें मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन की सीट शामिल है। इधर एक्स के माध्यम से पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है, इस यात्रा में राहुल गांधी सीधे जनता से संवाद करेंगे और अपने मन की बात करने के बजाय प्रदेश की जनता के हाथ में माइक थमाकर उसे अपनी बात कहने का मौका देंगे। मैं मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हों और हिंदुस्तान के साथ न्याय की आवाज बुलंद करें। राहुल की यात्रा से लोकसभा में कांग्रेस को बढ़त कितनी मिलेगी, ये तो परिणाम तय करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले हुई यात्रा तो यही बताती है कि उससे कांग्रेस को ना माया मिली ना राम। चलिए, इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूं। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता राजन सिंह जी, नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मुक्ता पाठक जी, जिस तरह से 2 मार्च यानी कि कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, लेकिन जो 22 विधानसभा क्षेत्र से गुजरी थी वहां पर 18 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को हार मिली थी। इस बार कांग्रेस कितनी उम्मीद कर रही है और आपको क्या लग रहा है, कितना यहां पर चमत्कार होगा, कितना बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है 29 में से 29 सीटें जीतना लोकसभा की। जी बिल्कुल सही है भागीरथ जी। देखिए, भाजपा लगातार इस बात पे जोर दे रही कि 29 की 29 सीट वो इस बार जीतेगी। एकलौता सीट है जो कांग्रेस के पास है, वो है छिंदवाड़ा। और हमने पिछले दिनों का घटनाक्रम देखा था, किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी का दामन थामने जा रहे थे, लेकिन जब मना हो गया तो वो रुक गए और वो वापस जो है कांग्रेस में आ गए। अब इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, देखिए लगातार जो है राहुल गांधी आदिवासी की बात कर रहे हैं, ओबीसी फैक्टर की बात कर रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं, देखिए राहुल गांधी की जो प्रीवियस जो पहले वाली जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें काफी हद तक उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस को जोड़ने में वो सफल हो पाए थे। जो गुटबाजी थी उसको उन्होंने काफी हद तक रोका था। उसका फायदा हालांकि विधानसभा के चुनाव के नतीजे में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार आप देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि अध्यक्ष जीतू पटवारी हर जगह है, उमंग सिंगार कहीं नहीं देख रहे, जबकि वो एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा है। और आदिवासी फैक्टर की बात कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, तो उमंग सिंगार कहाँ है? अगर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बात करें तो दोनों लगातार ट्वीट कर रहे, कह रहे वो लगातार रहेंगे यात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जीतू पटवारी फ्रंट पे आ गए हैं, हालांकि वो अध्यक्ष हैं, उनको फ्रंट फुट पे रहना ही है, लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट रहेगी, तो वो एकजुटता नहीं दिख रही है। जब अभी नहीं दिख रही है और जिस तरह से कांग्रेस से छोड़ छोड़ के नेता बीजेपी में जा रहे हैं और लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि जैसे ही राहुल गांधी
की न्याय यात्रा कल मध्य प्रदेश में आएगी, कुछ और नेता जो है बीजेपी का दामन थामेंगे। तो अब ये देखना होगा कि अब जब ये न्याय यात्रा जब यहाँ रहेगी मध्य प्रदेश में, तो क्या नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाएंगे जैसा बीजेपी दावा कर रही है, और जिस तरह से गुटबाजी जो इस वक्त कांग्रेस में मध्य प्रदेश में चरम पे दिख रही है, उसको कितना पाट पाएंगे राहुल गांधी, और उसका कितना नुकसान होगा लोकसभा में, ये देखना होगा। क्योंकि राम मंदिर के इशू में जो है कांग्रेस बैकफुट पे पहले ही आ चुकी है, तो ये सारी बातें रहेंगी। जी बिल्कुल नीलाभ जी, देखिए इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, बहुत सारी उम्मीदें थी आप लोग की, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। 22 विधानसभा से 18 में से आप लोग को हार मिली। अब 2 मार्च यानी कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, लेकिन आप लोग का संगठन भी एकजुट दिखाई नहीं दे रहा। बस जीतू पटवारी दिख रहे हैं, बाकी जो सीनियर नेता वो नहीं दिखाई दे रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी गायब है। ऐसा क्यों, क्या हो गया? क्या कांग्रेस अपने आप को एकजुट नहीं कर पा रही है? देखिए, एक शख्स है जो हर बार खड़ा होता है अन्याय के खिलाफ, एक शख्स है जो शोर नहीं मचाता, ना इवेंट करता है, ना स्वागत रचता है। जी हाँ, वही राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की आप कह रहे हैं, उसका हमने वो चुनावी यात्रा नहीं थी, एक प्रेम की यात्रा थी, मोहब्बत की यात्रा थी। लगभग 40% जनता ने समर्थन दिया प्रदेश की। नीलम जी, अक्सर मैं कहता हूं अगर राजनेता कुछ भी कर रहे हैं तो वो राजनीति से प्रेरित ही होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर राजनेता अगर पब्लिक, देखिए अगर वो व्यक्तिगत तौर पर कर रहे होते तो मुझे लगता है वो शायद कुछ लोग को लेकर चल रहे होते, लेकिन अगर पूरा एक कारवा लेकर चल रहे हैं तो राजनीतिक यात्रा है, मुझे लगता है इससे कोई नकार नहीं सकता। गांधी जी ने भी यात्राएं की थी, तो राजनीतिक यात्राएं नहीं थी, वैचारिक यात्राएं। राहुल जी की आजादी के लिए यात्रा थी। गांधी जी ने जितनी भी यात्रा निकाली, व्यक्तिगत यात्रा नहीं निकाली, वो आजादी के लिए यात्रा थी। ठीक है, चलिए बोलने दीजिए आप जी, आप ही बोल लीजिए। नहीं ठीक है, मैंने एक लाइन जोड़ देता हूँ, मुझे पर्याप्त समय दीजिए। बिल्कुल लीजिए। और बीच में आप रोकेंगे टोकेंगे तो बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये कैसी यात्रा है? सामाजिक न्याय की हम मांग करते हैं। सामाजिक न्याय जो समाज की विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, लिंगों की समानता की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी में विलुप्त सी हो गई है। आर्थिक न्याय की बात करता है, जिसमें संसाधनों के वितरण में समानता हो, सिर्फ उद्योगपतियों का पेट ही ना भरा जाए, हर किसी को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले। राजनीतिक न्याय की मांग करता है, हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। सरकार पर सवाल उठाने की बातचीत हो, सरकार पर उंगली उठाने की बात हो। सरकार को कटघरे में करने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व है कि उसका अधिकार है कि सरकार पर सवाल कर सके, उसे रोक नहीं लगाया जाए, ईडी का संबंध नहीं पहुंचाया जाए, सीबीआई की जांच नहीं कराई जाए, सरकार सवाल खड़े कराया जाए। एक न्याय विलुप्त हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का तनिक भी विश्वास नहीं है। आप देखिए चंडीगढ़ का हालिया उदाहरण। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं यात्रा का उद्देश्य, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इस उद्देश्य निकाल रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दे पर हम आते। मध्य प्रदेश में क्यों सीनियर नेता दिखाई नहीं दे रहे? उमंग सिंगार के नजर क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत गलत भ्रम फैलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी। पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र फैलाया था, इनकी मीडिया सेल, कुछ कतिपय मीडिया के सेल भी खड़े हुए थे, इसमें इनके आईटी सेल के लोग भी खड़े हुए थे कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं। असंभव। ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का आधार स्तंभ है, कल्पना से परे, जो इंदिरा गांधी का तृतीय पुत्र है, वो भाजपा में जा रहा है। ये भाजपा की फैलाई हुई आईटी सेल की एक अफवाह थी, एक षड्यंत्र था कि उन्हें टारगेट करना था छिंदवाड़ा सीट को, जो आखिर इनका षड्यंत्र खत्म हो चुका। ये उस षड्यंत्र में नाकामयाब हुए। अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल जी की यात्रा आ रही है, निश्चित रूप से यात्रा को बड़ा सम्मान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, लोग उस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो अब ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि नेताओं में अलग अलग वैचारिक मतभेद। कहीं ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी यात्रा में साथ रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी यात्रा में साथ रहेंगे, अरुण यादव जी लगातार यात्रा की तैयारियों में जायजा ले रहे हैं। क्योंकि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर पूरा भार है, दायित्व है, तो वो उसका ऊपर काम कर रहे हैं। सभी नेताओं को दायित्व मिला हुआ, छोटे से लेकर प्रत्येक बड़े बड़े नेताओं को। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मुझे एक छोटा दायित्व मिला। हर व्यक्ति को दायित्व मिला, हर व्यक्ति अपने दायित्व का पूरा निर्वहन कर रहा है इस यात्रा को सफल बनाने में। क्योंकि ये यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, सामाजिक न्याय की यात्रा है, आर्थिक न्याय की यात्रा है, राजनीतिक न्याय की यात्रा है, आम जनता की यात्रा है। इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। राजन जी, भ्रम आप फैला रहे हैं। कांग्रेस तो एकजुट है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया हमें जो जिम्मेदारी मिली सब वो जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, और भ्रम आप लोग फैला रहे हैं। देखिए, भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस के खुद के नेता आपस में ही काफी रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कमलनाथ जी का एपिसोड चला था, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, प्रवक्ता या किसी ने कोई कमेंट नहीं किया था। कांग्रेस के ही नेता कहते थे, सज्जन वर्मा बता रहे थे कि हम जो है कमलनाथ जी अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह की बातें। और अभी मैं विद्वान प्रवक्ता जी को सुन रहा था कांग्रेस के कि न्याय यात्रा जो है वो राजनीतिक यात्रा नहीं है, सामाजिक समरसता रचती। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी संदेश खाली गए क्या? देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है संदेश खाली का, वहां जाने का समय नहीं रहता है।
यहाँ आप यात्राएं करना है। आप मणिपुर राहुल गए गांधी क्या? की यात्रा का हम तो स्वागत करते हैं कि जब जब वो यात्राओं पे निकले हैं, कांग्रेस को बेहद रूप से नुकसान हुआ है। आपकी खुद की रिपोर्ट में भी बताया गया कि 22 में से 18 विधानसभा हार गया, और उनमें एक चीज और जोड़ दूं कि उनमें से कितनी विधानसभा, दर्जन भर तो कांग्रेस के पास पहले से थी जो हारे हैं। चाहे वो बुरहानपुर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, आगर मालवा हो। तो ये इनके नेताओं की वो है। दूसरी चीज, पहले ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जोड़ ले। कांग्रेस के नेता रोज, बड़े नेता इनके साथ, इनकी व्यवस्था से दुखी होकर, जब ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और हिमाचल के विधायक कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो वो लोग जो पार्टी की विचारधारा के साथ चुनाव जीते, वो खुद पार्टी के साथ खड़े होने में हिचकिचा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ना कहाँ तक सही है? हमने तो नहीं बोला किसी से, लेकिन ये इनकी जो नीति है, रीति है, और जो इनकी विचारधारा है, उससे स्वयं इनके नेता लोग लेकिन राजन जी, चुनाव से पहले ये सहमत यात्रा नहीं। निकल रही है, 7 लोकसभा सीटों से होते हुए गुजरेगी, कुछ असर तो इसका होगा। भले आप सीटों की बात करें, विधानसभा में सीटें कम थी, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा था कांग्रेस का, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, वोट प्रतिशत आप कह रहे हैं बड़ा था, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये जो 7 लोकसभा क्षेत्र से निकल रहे हैं, पहले तो ये तय कर लें कि वहां 7 में ये लड़ाएंगे किसको। वहां इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। ज्यादातर जगह, मैं खुद नर्मदापुरम से हूँ, मैं ये मतलब आपके चैनल बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यहाँ जितने बड़े नेता थे सबने मना कर चुके हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। इनके जो क्षेत्रीय नेता, बड़े नेता थे, वो सारे लोग मना कर चुके हैं। अब ये प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी पार्षद एक अहम बात कर रहे हैं, जिस तरह से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या मुक्ता जी, क्या वाकई सीनियर नेता इस बार उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से पहले हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में? वाकई जिस तरह से राजन जी कह रहे हैं कि टिकट मिलने को लेकर जो सीनियर नेता वो मना कर चुके हैं, क्या ये यहां पर कमोबेश ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे रही, लग रहा है? जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो मना कर चुके हैं लोकसभा चुनाव लड़ने से। ये बात तो बिल्कुल सही है। कांग्रेस में ये तो है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया है, ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये कहना, ये नहीं हम कह सकते कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है या टिकट लेने वालों की कमी है, लेकिन हाँ, कुछ बड़े नेताओं ने लोकसभा लड़ने से मना कर दिया। ये बात तो सही है। और जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं, आदिवासी चेहरा है, उनको नेता प्रतिपक्ष इसीलिए बनाया गया क्योंकि राहुल गांधी लगातार आदिवासी फैक्टर की बात कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम उमंग सिंगार कहाँ दिख रहे हैं? इस जो यात्रा की तैयारी चल रही है उसमें तो नजर नहीं आ रहे। तो सवाल तो बनता है। बिल्कुल नीलाभ जी, देखिए सवाल तो बनता है, आदिवासी चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष है, और जिस तरह से अभी यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ आपकी पार्टी में, वो नया नेतृत्व यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या जिस तरह से यहाँ पर कुछ आगे कुछ फेरबदल होता हुआ दिखाई दे, क्या वजह है? क्या आपस में चीजें नहीं बन पा रही? क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। अगर हम कहें ठीक है, चलिए सीनियर नेता और यहाँ पर जो भी युवा नेता है उनके बीच में एक थोड़ा सा शायद हो सकता है कि जिम्मेदारी जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने युवा नेताओं के ऊपर सौंप दी है, लेकिन जिनको अभी जिम्मेदारी दी गई है, जिनको अभी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, अगर वो पूरी तरह से अगर एक्टिव नहीं है तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। उमंग सिंगार जी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, उन्हें एक जवाबदारी जो दी उसका पूर्ण निर्वहन वो कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, पूरी यात्रा का रूपरेखा बता रहे हैं। उमंग सिंगार जी लगातार इस यात्रा को लेकर काम कर रही है। एक तरह भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है। ये जरूर हमारे टीवी पे दिख नहीं रहा है, ये वातावरण हो सकता है इस तरह का आपको भ्रम फैला हो, लेकिन हम लगातार हम भी मीटिंग्स में जाते हैं, हम देखते हैं उमंग सिंगार जी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और यात्रा की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये एक तरह का एक भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है। जैसे हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि दिग्विजय, और आपके एंकर साहब ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया। दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद, उनका कार्यकाल अभी बाकी है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारियां देगी कि मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न कराया जाए लोकसभा का, तो पूरे प्रदेश की उनके ऊपर जवाबदारी है। तो कुछ जैसे दिग्विजय सिंह जी ने इसलिए मना किया, उनको राज्यसभा का कार्यकाल भी बाकी है, वो पूरे प्रदेश की बागडोर भी उनके पास एक वरिष्ठ नेता होने के नाते। देखिए, युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, ये कांग्रेस की खूबसूरती है। ये कांग्रेस एक पार्टी, इसका आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला है। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बताते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है 2 लोगों की।
ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भाजपा कभी की विलोपित हो चुकी है। आप जो दुपट्टा गले में डालकर बैठे हैं ना, ये भाजपा कभी की विलोपित हो चुकी है। 2 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपने उद्योगपति मित्रों के इशारों पर चल रही है, और आप झंडा उठा के घूम रहे हैं। तो ये हमारे आंतरिक लोकतंत्र काफी खुला है। आपके तरीके टनाशाही हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपने विचार देने का पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण अधिकार है। और हमारा हर क्या व्यक्ति ये फिर ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में जो युवा नेतृत्व है या फिर जो नया नेतृत्व है उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, इसलिए जो सीनियर नेता हैं वो अभी इसमें थोड़े से कम एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जैसा हमने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में देखा था? कि नहीं, मैंने आपसे कहा कि युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, यही कांग्रेस की खूबसूरती। मैंने आपसे एक शब्द बोला है, पूरा सीनियरों का मार्गदर्शन मिल रहा है, दिशा निर्देश मिल रहा है, युवा जमीन पर काम कर रहा है और पूरी रूपरेखा बना रहा है, आगामी चुनाव की रूपरेखा बना रहा है। ठीक है। एक अहम सवाल में, किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, यहाँ पर फोकस किया जाएगा, घेरा जाएगा? क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव से पहले भी जब यहाँ पर यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कई मुद्दों को लेकर घेरा गया था, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये पूरी वैचारिक यात्रा है। हम इसमें सिर्फ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, जिसका पूर्णतः अभाव हो चुका, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। हम जब चुनाव लड़ेंगे हम विषयों पर बात करेंगे, हम महंगाई पर बात करेंगे, हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, महिला सुरक्षा पर बात करेंगे। हम मोदी जी का झंडा जैसे भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है, मोदी जी की गारंटी, अरे गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। अब किस मुंह से हास्यास्पद लगता है कि अपने चेहरा आईने में भी नहीं देखते कि मोदी जी की गारंटी, अरे मोदी जी ने 2014 में गारंटी दी थी प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, उसका क्या हुआ? एक के बदले 10 सीट लाने की गारंटी मोदी जी नहीं दी थी, उसका क्या हुआ? चीन को लाल लाल आग दिखाने की बात मोदी जी ने कही थी, आज चीन सीमाओं पे कब्जे कर रहा, उसका क्या हुआ? काला धन लाने की बात मोदी जी ने कही थी, अब उनका हमारी बैंकों में सफेद धन लेके उनके प्रिय उद्योगपति देश छोड़कर भाग रहे हैं, उसका क्या हुआ? महंगाई पर मोदी जी बात नहीं करते, रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, जैसे भाषण मोदी जी के अब सुनने में नहीं आते हैं। तुगलकी नोटबंदी के फायदे ही मोदी जी अब नहीं गिनाते, महिला सुरक्षा की बात भी नहीं करते। ठीक है, आप कह रहे वैचारिक यात्रा, लेकिन मुझे लगता है ये सारे मुद्दे जरूर राहुल गांधी इसको उठा रहे हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहां पर मुद्दे जरूर उठाते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार। ठीक है, 14 लाख महिलाएं लापता हुई है। ठीक है राजन जी, ये सारे मुद्दे नीलाभ जी जो ये मुद्दे गिना रहे हैं, ये मुद्दे एक बार फिर से सुनाई देंगे। खातों में 15-15 लाख की खेल उन्होंने साबित कर दी थी, उस पर बात नहीं होती। कोरोना में जो लोग बेइलाज मरे, उस पर बात नहीं होती। ठीक है, ये सारे मुद्दे आप लोग लगातार उठाते आए और मुझे लगता है राहुल गांधी इस बार फिर से इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। आप कह रहे हैं जरूर वैचारिक यात्रा है, लेकिन राजनीतिक यहाँ पर मुद्दे जरूर उठाए जाएंगे। ठीक है राजन जी, ठीक है नीलाभ जी, राजन जी से भी कुछ, ठीक है जवाब सुनो। राजन जी, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे फिर से एक बार? सर, आप भी जानते हैं कि जब कांग्रेस बात करती है तो मुद्दे की बात करती है। कांग्रेस के चंद नेताओं को छोड़ दिया जाए तो पूरा देश जानता है कि पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ। जो 10 साल पहले हमारे देश की इकोनॉमी थी और आज जो इकोनॉमी है, आपके जैसे विद्वान पत्रकार जानते हैं कि आज हम किस स्थिति में आ गए हैं। 11वें नंबर से 5वें नंबर, और अब जो मोदी जी का विजन है उसमें 30वें नंबर वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। दूसरी चीज कि आज अगर हवाई क्षेत्रों की बात की जाए तो जितने 10 साल पहले हवाई अड्डे थे उससे पूरे दुगने से ज्यादा हुआ इन 10 सालों में। तो क्षेत्र में, देश में विकास हुआ, विकास की गति को जो आयाम मिला, वैश्विक स्तर पर भारत की जो सुदृढ़ता बढ़ी है, वो कांग्रेस के नेताओं को दिखती नहीं है। बात करते हैं कि बादल गारंटी, जब पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कश्मीर के मुद्दे पर 370 हटाने की बात, ये कहते थे कि इनका चुनावी स्वरूप है। जब वो हट गया तो अभी ये खिलाफ रहे हैं। ये पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख ही बता दी, मंदिर ही बना दिया, पर ये लोग मंदिर के उसमें जाने से चक गए। तो जनता इनके दोहरे चरित्र को जानती है। जहां तक विकास की बात है, आज लाखों करोड़ों मकान, गरीबों को खुद का मकान मिला है, आवास मिला है, मोदी जी ने यही बात कही थी। दूसरी चीज, कितने सारे कृषि क्षेत्र में उन्नति की बात हुई, किसानों को आज सम्मान निधि मिल रही है। रोजगार की बात करें तो करोड़ों लोगों को रोजगार, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वयं के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप योजना के तहत करोड़ों युवाओं को रोजगार मुखी बनाया गया है। तो जहां तक शिक्षा नीति की बात है, शिक्षा नीति में बदलाव करके उसको रोजगार मुखी बनाया जा रहा है। तो पूरा देश जो है विकास पथ पर अग्रसर है। पर चंद जो कांग्रेस के नेता हैं, जो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी डाल के बैठे हुए हैं, जिनको सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, पूरे विश्व में आज जो भारत की जयकार हो रही है उससे उन्हें मतलब नहीं है। तो ये है। और जहां तक
अन्य चीजों की बात है जो मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था, विद्वान पत्रकार जी जो विद्वान प्रवक्ता, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी को इस समय सबसे ज्यादा जाना था तो बंगाल जाना था, जहां कर ठीक है, लेकिन आपके सवाल पर कह रहे हैं कि आप मणिपुर भी तो नहीं गए। ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, मुझे लगता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन ठीक है मुक्ता जी, ठीक है नीलाम जी, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, आपकी जो बात थी वो मैंने कह दी क्योंकि आप मणिपुर की बात कर रहे थे। मुक्ता जी देखिए, 7 लोकसभा सीट से होते हुए यात्रा गुजरेगी, लेकिन ये 7 जो लोकसभा सीटें ये अभी बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन इस बार इस यात्रा का कितना असर आपको दिखाई देता, क्या कुछ कांटे की टक्कर दिखाई देगी इस यात्रा के बाद? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए राम मंदिर का जो इशू है उससे बीजेपी एज पे है, उसको एज मिल गया है और लोकसभा चुनाव आगे है। आपको ये भी समझ आ रहा है क्यों जीतू पटवारी लगातार कह रहे हैं हम अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या ले जाएंगे। अभी भी उन्होंने कहा हम राम यात्रा निकालेंगे। क्यों कह रहे हैं जीतू पटवारी? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसका नुकसान होगा लोकसभा में। जिस तरह के कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है निमंत्रण मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं पहुंचे, तो उससे कांग्रेस को क्षति पहुंचेगी और लोकसभा में मिलेगी। देखिए, ये आस्था का प्रश्न है, जनता से जुड़ा हुआ है। और राम मंदिर की जिस तरह से जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा लोकसभा में। ये आप और हमें सबको बहुत अच्छे से पता है, कांग्रेस को भी ये पता है। इसीलिए तो जीतू पटवारी लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के में कार्यकर्ताओं को 1 लाख के लगभग कार्यकर्ताओं को अयोध्या हम ले जाएंगे, हम राम यात्रा निकालेंगे। तो आप समझिए, देखिए राहुल गांधी की यात्रा आएगी, उससे जो हमने विधानसभा से पहले जो मैंने कहा कि कांग्रेस में एकजुटता लाने में वो सफल हुए। विधानसभा के नतीजे में उसका असर नहीं पड़ा था राहुल गांधी की यात्रा का। अब इस यात्रा का लोकसभा के चुनाव पे असर पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैंने कहा कि राम मंदिर का इशू इस वक्त बहुत बिल्कुल आप कह रही है बड़े इशू जिसका असर दिखाई देगा। ठीक है नीलाभ जी, यात्रा कल पहुंच जाएगी मध्य प्रदेश में। संक्षेप में कुछ सेकंड बताइएगा, क्या कुछ खास तैयारी इस बार, क्या कुछ खास होगा इस बार यात्रा में? मुक्ता जी ने अपने स्वयं स्पष्ट करा है कि ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दा पर चुनाव लड़ेगी, राम मंदिर का मुद्दा भुनाएगी। मुक्ता जी, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती हैं कि विषयों पर बात नहीं करेंगी? क्योंकि आज देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट अभी आई है, ये मेरे कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, टीओआई की रिपोर्ट है। 370 जो घोषणाएं थी, योजनाएं थी, बंद होने के कारण में, क्योंकि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। तमाम युवाओं से जुड़ी योजना है, किसानों से जुड़ी योजना है, महिलाओं से जुड़ी योजना है। ठीक है, मेरे पास समय कम है। आप कह रहे हैं सारे मुद्दे को देखना होगा कि आप इस यात्रा में उठाते। राजन जी, कुछ सेकंड में कैसा स्वागत करेंगे आप? पिछले बार नेतृत्व कुछ और था, शिवराज जी का नेतृत्व था, इस बार मोहन यादव का नेतृत्व जब ये यात्रा निकल रही है, क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से भी इस यात्रा को लेकर? संक्षेप में कुछ सेकंड में। देखिए, आपने नेतृत्व की बात करी, भारतीय जनता पार्टी में जो है एक कार्यकर्ता जो है अपने नेतृत्व के प्रति आस्थावान है। इसी चीज कांग्रेस को सबसे बड़ी चिंता ये पालनी पड़ेगी कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनके नेता कम से कम उनके साथ खड़े रहें। हम स्वागत करें ना करें, ये लोग पूरे स्वागत करने के लिए एकत्रित हो जाएं, क्योंकि अभी जो मेरे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आप भी रणनीति बना रहे होंगे कि किस तरह से इस यात्रा को, अगर यहाँ पर यात्रा में जो आरोप लगाए जाएंगे कैसे डिफेंड करना है। ठीक है, देखना होगा जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचेगी और इसका असर कितना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये भी देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, राजन जी, नीलाभ शुक्ला जी, मुक्त पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर राहुल की यात्रा 2 मार्च को यानी कि कल मध्य प्रदेश में इसका आगमन हो जाएगा, उसके बाद किस तरह का माहौल होगा, कांग्रेस किस तरह से एकजुट होगी, और जो कुछ सीनियर नेता, खासकर उमंग सिंगार की बात हो रही, नेता प्रतिपक्ष, वो अभी नदारद है, किस तरह से वो सामने दिखाई देंगे, किस तरह से बड़े नेता इसमें दिखाई देंगे, और इसका असर यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, जनता पर और लोकसभा चुनाव पर कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।